साथियों, सबसे ज़्यादा हमारे वेटनरी डॉक्टर कंफ्यूज होते हैं इस प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में। वह इसको पहचान ही नहीं पाते प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया कैसे होता है, क्यों होता है और इसमें हमें क्या लगाने की ज़रूरत होती है ताकि हम इसको ठीक कर सकते हैं। और इसी के अभाव में कई पशु मर भी जाते हैं क्योंकि उन्हें पता ही नहीं रहता कि हमें इसका क्या ट्रीटमेंट करना है और इसको डायग्नोसिस कैसे करना है, क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों से मिलता जुलता केस है। आपको ऐसा लगेगा कि नहीं ऐसा नहीं, इसमें और कुछ हो रहा है, लेकिन यह अलग ही तरह का केस है। यह केवल प्रेग्नेंट पशु को ही होता है, प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया जिसको हम बोलते हैं। आज इसी के ऊपर आज आपको संपूर्ण ज्ञान मिलने वाला है, तो वीडियो पहले से ही बहुत अच्छी होने वाली है। आप एक लाइक अभी से जरूर कर दिए और चैनल को सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिएगा। तो साथियों, क्या होता है जब प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया होता है तो पशु बहुत ही खतरनाक डिजीज में चला जाता है और पशु की डेथ होने की कगार पर आ जाता है। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया इन सभी पशुओं में होता है, जैसे भेड़, बकरी, अपनी भैंस, गाय, इन सभी तरह के पशुओं में होता है। और यह कैसे होता है? पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी से। यानी अगर पशु के जो पेट में बच्चा है, अगर उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है तो वह जो पशु के शरीर में जो ब्लड है, इससे वह बच्चा क्या करेगा? कार्बोहाइड्रेट चूसने लगेगा। जब वह कार्बोहाइड्रेट चूस लेता है तो पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है। तो जब पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है तो यह सारा ब्लड इधर से उधर जाता रहता है, तो पशु के दिमाग पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसके माइंड पर प्रभाव पड़ता है और फिर दौरे भी माइंड के आने लगते हैं। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया आदमी यहीं से कंफ्यूज हो जाता है कि अब हम इसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। इसके शरीर में कोई पहचान ही नहीं पाता है कार्बोहाइड्रेट की कमी हुई। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स बताऊंगा जिससे आप तुरंत पहचान लेंगे। तो आइए जानते हैं इसके हमें लक्षण क्या क्या देखने को मिलेंगे, यानी सिम्टम्स क्या क्या देखने को मिलेंगे। पता तो चला हमें कि ये कार्बोहाइड्रेट की कमी से होता है, आज तक पता भी नहीं था कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया क्या होता है, कैसे होता है, इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना। आज आपने यह तो सीखा, 1% आपने ग्रो तो किया है कि कम से कम आपको यह तो पता चला है कि प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में पशु को कार्बोहाइड्रेट की कमी हो जाती है, जिसके कारण उसके पूरे शरीर को कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत रहती है और हमें कार्बोहाइड्रेट उसको देना पड़ता है। तो इसके लिए हमें क्या ट्रीटमेंट, सबसे पहले हमें सिम्टम्स क्या क्या दिखाई देंगे। सबसे पहले क्या रहेगा, जब भी पशु के शरीर में कार्बोहाइड्रेट की कमी रहती है तो पशु विचलित रहता है, यानी उसको कुछ ध्यान ही नहीं रहता है। कभी कभी उत्तेजित हो जाता है पशु, मारने को दौड़ने लगता है कभी कभी पशु। ऐसे भी सिम्टम्स हमें इसमें दिखाई देते हैं। लेकिन ये कब होता है? जब पशु प्रेग्नेंट होता है। रेबीज में अलग सिस्टम और इसमें अलग सिस्टम से। इसमें क्या होता है, पशु उत्तेजित हो जाता है, यानी वो किसी को मारने लगता है, कभी कभी उसके जो काफ रहते हैं उनको मारने के लिए दौड़ता है। और क्या है, जब पशु को आप जैसे छोड़ कर चलाएंगे तो जब पशु छोड़ के चलता है या आप उसको चलाने की कोशिश करते हैं तो वह लड़खड़ाता है, यानी लंगड़ा के चलेगा पशु। जो भी गाभिन भैंस है जिसको भी प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया हो गया, कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, वह लड़खड़ाते हुए चलेगा, यानी लंगड़ा चलेगा, यूँ बोल दे तो सिंपल भाषा में। और क्या होगा, पशु खड़ा खड़ा गिर जाएगा। यह कई सारी डिजीज में होता है, लेकिन इसमें कुछ अलग टाइप का होता है। इसमें जब पशु खड़ा खड़ा गिरेगा, अचानक से पशु खड़ा खड़ा गिरेगा और चारों पैर लाते चलाने लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा, फिर खड़ा हो जाएगा, यानी बार बार गिरकर अपने आप ही खड़ा हो जाएगा पशु, लेकिन पशु प्रेग्नेंट रहेगा। यह आप यहाँ से पता लगा लें कि यह प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है। और जब पशु खड़ा होने की कोशिश करेगा, आपने ग्रास सिटी में देखा है पशु थोड़ी देर से कोमा में चला जाता है, अचानक से लेटा रहता है और अचानक से एकदम से खड़ा हो जाता है, लेकिन इसमें पशु देर से खड़ा होता है। प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया में पशु देर से खड़ा हुआ और जब वह खड़ा होगा तो उसको बहुत सारी परेशानी होगी, बहुत ऐसा लगेगा मानो उससे उठाया नहीं जा रहा है। वह बहुत ही सारी कोशिश करने के बावजूद पशु खड़ा होगा, खड़ा हो जाएगा। ऐसा नहीं मिल्क फेयर में बैठा था ऐसा पशु इसमें बैठ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। लेकिन इसमें कभी कभी 2 दिन में भी पशु नीचे गिर जाता है और वो लड़खड़ाने लगता है। यह प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया है। और इसमें पशु की सांस की गति भी बढ़ जाती है, यानी उसके हृदय की धड़कन। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप हो तो आप उसमें लगाकर जरूर देखें और आप इसका बारीकी से डायग्नोसिस करें कि पशु अगर मान लीजिए 4 महीने का प्रेग्नेंट है और पशु गिर रहा है, पशु उत्तेजित हो रहा है, पशु की सांस गति बढ़ रही है, पशु खड़ा खड़ा गिर जाता है, फिर अपने आप खड़ा होने में दिक्कत आती है। जब पशु मालिक आपको यह सिम्टम्स बताए या जब आप यह सिम्टम्स देखें, पशु को यह लक्षण देखें, तो आप केवल उसको प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया ही समझे और आपको उसी का ट्रीटमेंट करना है, तभी जाके पशु ठीक होगा। आप जानते हैं इसका हमें ट्रीटमेंट क्या करना है। इसमें लोग न जाने ऐसे लक्षण मिलते हैं, लोग न जाने क्या क्या ट्रीटमेंट करने लगते हैं और पशु को क्या क्या देने लगते हैं, न जाने कितने एंटीबायोटिक लगा देते हैं, कुछ भी कर देते हैं, लेकिन उन्हें रिजल्ट नहीं मिलता। रिजल्ट एक ही वजह से नहीं मिलता कि वह उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में नहीं देते। आप सर्वप्रथम पशु की डीवर्मिंग करवाएं। डीवर्मिंग करवाने के बाद जो भी रूमन की गति बढ़ाने की दवाइयाँ आती है, जैसे हमारा रूमन एफएस पाउडर, इससे बहुत ही सारे पाउडर आते हैं,
तो इस पाउडर को आप 5 से 6 दिन तक रूमन की गति बनाने वाला पाउडर अवश्य दे पशु को। इसके साथ ही साथ पशु को मिनरल मिक्सर दे। पशु को मिनरल मिक्सर देना और पशु को हमें दाना खिलाने का बोलना पशु मालिक को कि आप इसको ज़्यादा मात्रा में खली खिलाए, भारी मात्रा में इसको जो दाना बांटा आता है वो खिलाए, ताकि इसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति हो सके। यह कार्य कोई नहीं करता है, सभी केवल इंजेक्शन लगा देते हैं, बॉटल लगा देते हैं, कैल्शियम चढ़ाने लगते हैं, सब कुछ कर देते हैं, लेकिन वह यहाँ आके बस इतनी बड़ी गलती कर लेते हैं कि पशु की रूमन की गति बढ़ाने की दवाई नहीं देते, पशु की डिवर्मिंग नहीं करवाते, पशु को मिनरल मिक्सर समय पर नहीं दिलवाते। तो आप जब भी आपको ऐसा केस मिले तो आप उसको यह सारी दवाई जरूर दिलवाएं। इसके साथ ही साथ आप वहाँ पर ड्रिप भी लगाएं ताकि आपको जल्दी रिजल्ट मिले। आप वहाँ पर ड्रिप में इंटालाइट या रिंटोसिन दोनों में से 4 या 5 बोतल इन दोनों के पशु को IV लगाएं। IV लगाने के बाद आप इसमें केवल 1 इंजेक्शन डालें, केवल ट्राइब्यूवेटी मिलाना, आपको ज़्यादा कुछ देने की ज़रूरत नहीं है, आपको फालतू यहाँ पर कुछ मिलाने की ज़रूरत ही नहीं, केवल और केवल आप इसमें ट्राइब्यूवेट 10 से 15 ml आप IV छोड़ दें इसमें, और आपको कुछ नहीं करना है। इसके अलावा आप एक इंजेक्शन इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड इंजेक्शन, आपको आइसोफ्लूड, पशु प्रेग्नेंट है, अगर आखिरी अवस्था में ऐसे सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप इसकी मात्रा को कम कर सकते हैं। बाकी अगर 5-6 महीने है तो आप पशु को 10 ml इंट्रामस्कुलर एक ही बार लगाना, आपको बार बार यह आपको आइसोफ्लूड नहीं लगाना है। सहायक थेरेपी में आप देना चाहे तो आप इंजेक्शन लगाते हैं, जैसे बेलामेल, विटामिन B कॉम्प्लेक्स का इंजेक्शन लगा दें, एवेल वगैरह को आपको यहाँ पर कुछ देने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको ध्यान यह देना है कि आपको उसके कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करना है। यही साथियों प्रेगनेंसी टॉक्सिमिया का ट्रीटमेंट है, और इसमें कई भाई लोग एंटीबायोटिक का यहाँ पर कहीं से कोई रोल ही नहीं है, और ना ही कोई एनाल्जेसिक दवा का रोल है, किसी दवा कुछ रोल नहीं है। आप एक अच्छा डॉक्टर बने और आप एक अच्छा सा ट्रीटमेंट करें, ताकि आपका भी अपनी फील्ड में नाम जमाए, नाम कमाए, आपको भी अपनी फील्ड में और अच्छे केस सुधारने का आपको मौका मिले। तो साथियों, ऐसे और नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।